हेलो एवरीवन, एक और वीडियो लेकर आ चुके हैं। इस बार चैप्टर नंबर 13 को पकड़ा है, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है नाम? बिल्कुल लग रहा है। एक बार याद करो, अपने इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके अंदर अपन ने क्या देखा था? अगर अपन इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर के अंदर से निकालें तो अपने पास हीटिंग कुछ जनरेट होगी, कुछ हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा। तो अपन ने क्या देखा? इलेक्ट्रिक आयरन का एग्जांपल लेकर देखा, इलेक्ट्रिक हीटर का एग्जांपल लेकर देखा। इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है? हीटर की जो रॉड होती है, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट अपन स्टार्ट करें डालना, तो वो जो रॉड है वो गर्म होने स्टार्ट कर देती है और अपन को हीटिंग इफेक्ट दिखता है उसके अंदर। अब यार इसके अंदर अपन क्या बात करने वाले हैं? इसके अंदर अपन बात करने वाले हैं, क्या इलेक्ट्रिक करंट डालने से कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट आ सकता है क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट को कैसे चेक करते हैं अपन? कंपास के थ्रू करते हैं। अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल से अट्रैक्ट हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। बार मैग्नेट से कंपास अट्रैक्ट हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो यही सारी चीजें देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिक करंट अगर अपन डाले तो मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट होता है। तो यही सारी चीजें देखने वाले हैं। माय नेम इज वैभव गुर्जर। आज इस वीडियो को बढ़िया से स्टार्ट करते हैं। आपकी बैकग्राउंड नॉइस को कैंसिल कर लो, इस वीडियो को फोकस करते हैं और बेस्ट वीडियो बनाते हैं इसको। सबसे पहले अपन समझने वाले हैं, क्या ये कौन से साइंटिस्ट ने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी? तो एक साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड। ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या ट्राई करने की कोशिश करी? इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट पहुंचाया एक स्टेट कंडक्टर के अंदर। मान लेते हैं अपने पास ऐसा कुछ कंडक्टर है, मान लेते हैं इसके अंदर मैंने ये वायर लगा दिए हैं। इसका आगे एग्जांपल और देखने वाले हैं, आगे इसका एक्सपेरिमेंट भी बाकी है और एक और सर्कुलर कॉइल है, उसका भी एक्सपेरिमेंट बाकी है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं अपन क्या देखने वाले हैं। ये एक अपने पास रेक्टेंगुलर कॉइल है। ये वाली जो चीज देखोगे आप, स्टेट कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी। अगर मैं इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक करंट पास करूं तो मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो उसने क्या चेक करा? उसने कंपास लिया। मान लेते हैं अपन कंपास ले लेते हैं एक बार। ये मैंने कंपास ले लिया, तो उसने क्या देखा? अगर मैं, अभी तो इलेक्ट्रिक करंट है नहीं इसके अंदर, अगर मैं इस कंपास को पास लेकर आ रहा हूं, वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। या डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट भी होगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होगी इसके अंदर। सारी चीजों की बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो क्रिश्चियन ऑरेस्टेड है, इसने ये तो देख लिया, अगर डिफ्लेक्शन आ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कुछ रिलेशन तो होने वाला है। तो उसने क्या देखा? एक तो ये चीज पॉसिबल है, अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट दूं तो मैग्नेटिक इफेक्ट आ सकता है। अगर मैं मैग्नेट को मूव करूं, मान लेते हैं अपने पास एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट याद करो, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ रखा होगा, ये नॉर्थ पोल होता था, ये साउथ पोल होता था। अगर मैं इस मैग्नेट को मूव करूं, क्या इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो सकता है क्या? और अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट पास करूं तो मैग्नेटिक इफेक्ट आ सकती है क्या? इलेक्ट्रिक मोटर आपने सुना होगा, अगर पानी वगैरह ऊपर चढ़ाते हैं अपन तो इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर सुना होगा आपने, किस प्रिंसिपल पर काम करता है? मूविंग मैग्नेट के प्रिंसिपल पर। और भी बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं बढ़िया से। अब हेडिंग डालते हैं, यार ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कुछ रिलेशन है क्या? सबसे पहले ये देखने वाले हैं। यार इसने बोला कि यार अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहा हूं तो यार कुछ है ना, डिफ्लेक्शन आ रहा है कंपास के अंदर। इससे क्या पता चलता है? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कुछ रिलेशन तो है भाई, ये पता चल गया अपन को। तो उसने क्या देखा? अगर मैं व्हेन आई एम पासिंग, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ वायर, इलेक्ट्रिक करंट अगर वायर के अंदर से पास हो, तो इसने क्या ऑब्जर्व करा कि यार कुछ डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। देयर इज डिफ्लेक्शन इन कंपास। कंपास के अंदर कुछ डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। यार इससे पता चलता है कि यार इलेक्ट्रिक करंट कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट कर रहा है अपने लिए। तो यार अगर अपन इसको और डिटेल में पढ़ें तो अपन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, बार मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा ना, ये जो बड़ा सा नाम है ये साइंटिस्ट का नाम है। इस साइंटिस्ट ने ये चीजें ऑब्जर्व करी और इसने पता लगा लिया कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट भी आ रहा है। अब यार अपन मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है इसके बारे में चर्चा करते हैं बढ़िया से। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं अपन, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है।
अब अपन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है यार? फील्ड से क्या समझ में आ रहा है? कुछ रीजन हो गया, कुछ रीजन में जहां पर इफेक्ट आ रहा है, तो अपन मैग्नेट का जहां इफेक्ट आएगा, मैग्नेटिक फोर्स का जहां जहां इफेक्ट आएगा वही मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। कैसे देखें यार इसको? सबसे पहले मैं मैग्नेट लेता हूं और एक कंपास लेता हूं, तो ये क्या होगा, आपने पढ़ा हुआ भी होगा, जो नॉर्थ पोल होगा इसका बार मैग्नेट का, और जो कंपास का जो साउथ पोल होगा, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये जो रेड वाला पोर्शन है ये तो नॉर्थ पोल हो गया इसका, और ये साउथ पोल हो गया, दोनों इससे अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि यार इससे अट्रैक्ट तो कर रहा है ये, अगर मैं इसको दूर लेके जाऊं तो डिफ्लेक्शन और कम हो जाएगा, और दूर लेके जाऊं डिफ्लेक्शन और कम हो जाएगा, बट डिफ्लेक्शन तो है ना, ये बताओ। इसका मतलब ये जो रीजन है ये क्या हो जाएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड। जहां जहां इसका इफेक्ट आ रहा है, जहां जहां ये फोर्स लगा पा रहा है, देखना जरा एक बार, अभी यहां पर है और पास में आएंगे, अभी फोर्स लग रहा है, कंपास हिला रहा है, ये हिल रहा है, ये हिल रहा है, ऐसे ये हिल रहा है, तो ये क्या बोल रहा है, मैग्नेट क्या बोल रहा है, हिला डाला ना, अब ये इसको हिला डाला, ये देखो जैसे जैसे मैग्नेट के पास आते जा रहा है वो इसको हिला देता है, वो डिफ्लेक्शन ला देता है इसके अंदर। तो क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जो भी रीजन है जहां इसका फोर्स लग रहा है, जहां कंपास को ये हिला पा रहा है, यानी कंपास को जहां पर ये डिफ्लेक्ट कर पा रहा है, वो रीजन क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। इसको समझते हैं, इसकी डेफिनेशन भी लिखते हैं, आ जाओ। तो क्या लिख सकते हैं अपन डेफिनेशन में, ये इसकी डेफिनेशन हो गई है। लो, यहां से एक चीज तो ऑब्जर्व हो गई होगी ना, अगर ये अपने पास एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, तो जो कंपास होगा अपने पास, कंपास में एक नीडल लगी रहती है ऐसी कुछ, ये रही नीडल, इसके अंदर ये तो क्या हो जाएगा अपने पास, अब ये कंपास का जो नॉर्थ पोल है साउथ पोल से अट्रैक्ट करेगा बार मैग्नेट के, ऐसे कुछ। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, जैसे इस कंपास को दूर लेके जा रहा हूँ डिफ्लेक्शन कम होते जा रहा है, दूर लेके जा रहा हूँ डिफ्लेक्शन कम होते जा रहा है। तो ये क्या ऑब्जर्वेंस मिली यहाँ पर, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसे निकलेगी, जहां ये नॉर्थ पोल आ रहा है, जहां ये नॉर्थ पोल की डायरेक्शन आ रही है वही क्या हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये चीज यहां पर ऑब्जर्व हो गई। तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो ना, तो वो कैसे निकलेगी, जहां नॉर्थ पोल कंपास की जो नीडल है वो पॉइंट कर रही है, बस ये इतना सा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इसको कैसे ऑब्जर्व करा होगा, सबसे पहले उसने मैग्नेट ली, बार मैग्नेट ली, बार मैग्नेट के अराउंड आयरन फिलिंग्स को उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फैला दिया। अब मैग्नेट अपना नेचर तो शो करेगी, वो बोलेगी आओ मेरे पास में, अब मैं तुम्हारे को ऐसे अरेंज करती हूँ कि जहां मेरा नेचर होगा, जहां मेरा फोर्स लगेगा वैसे अरेंज कर दूंगी मैं तुम्हें। तो अरेंज कर देती है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है वो कैसे बनती है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे अलाइन होती है, वो क्या हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जहां जहां फोर्स लगेगा वहीं वहीं वो मैग्नेट की जो अराउंड आयरन फिलिंग्स डाली है वो अरेंज हो जाएगी। वो कैसे होने वाली है देखते हैं जरा। मैंने मैग्नेट ली, वही बार मैग्नेट अपनी चल रही है, उसको ही ले लिया मैंने, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। तो उसने कैसे देखा कि यार ये जो रीजन है ऐसे देख रहा है यार, ऐसा कुछ दिख रहा है हमें, तो ऐसे अरेंज हो रही है आयरन फिलिंग्स। कैसे अरेंज हो रही थी, आयरन फिलिंग्स मैंने डाली इसके ऊपर, तो ये आयरन फिलिंग्स इधर आ गई, इधर आ गई, इसके अराउंड आ गई, फिर एक और आगे और आ गई, उसके पास में और आ गई। पर यहाँ पर क्या देखने को मिला, आयरन फिलिंग्स यहाँ ज्यादा इकट्ठा हो रखी थी, यहाँ ज्यादा इकट्ठा हो रखी थी। ऐसा क्यों, सोचो एक बार, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर इफेक्ट ज्यादा है। कंपास नीडल यहाँ पर पास में अट्रैक्ट क्यों हो रही थी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर इफेक्ट ज्यादा है, फोर्स ज्यादा लग रहा है इधर, तो यहाँ पर ज्यादा अरेंज हो गई वो। फिर और कैसे देखा, ऐसे कुछ, और ऐसे, यानी चलता रहेगा ऐसे ही, ये इधर भी चलेगा ऐसे, इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगा, ऐसे चलते जाएगा ये। इसकी डायरेक्शन कैसे पता चले यार, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तो डेफिनेशन पता लगी होगी, लाइंस अराउंड विच द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन देमसेल्व्स, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इसकी डायरेक्शन कैसे निकले यार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, कैसे डायरेक्शन निकाले, उसने दिमाग लगाया कैसे, वापस से उसने कंपास लिया और बार मैग्नेट ली, ये ले लिया मैंने, ये बार मैग्नेट का अपना नॉर्थ पोल है, ये से अट्रैक्ट होएगा, इसने अलाइन कराया ऐसे,
इसको घुमाते गया, हर जगह पॉइंट मार्क कर लिया उसने, हर जगह पॉइंट मार्क कर लिया। और जैसे डिफ्लेक्शन मिल रहा है ना, वो कैसे मिल रहा है? पहली बात तो जहां नॉर्थ पोल पॉइंट करेगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो अपन ने कैसे डायरेक्शन निकाली जरा देखना। नॉर्थ पोल से साउथ पोल, बाहर की तरफ तो क्या देखने को मिल रहा था? नॉर्थ से आ रही थी और साउथ की तरफ जा रही थी, और अंदर साउथ से आएगी और नॉर्थ की तरफ जाएगी बिल्कुल। तो अपन ने क्या नोटिस करा? डायरेक्शन, डायरेक्शन में क्या नोटिस करा अपन ने? जो आउटसाइड वाली डायरेक्शन है उसमें तो क्या देखने को मिला? जल्दी जल्दी, नॉर्थ से साउथ देखने को मिला। और जो इनसाइड वाली डायरेक्शन है उसमें क्या देखने को मिला? साउथ से नॉर्थ। ये दोनों डायरेक्शन निकल कर आई। यहां भी ऐसे होगा, नॉर्थ से निकलेगी, ये नॉर्थ से निकल गई और साउथ में घुस गई, और अंदर की साइड तो वही रहेगा, साउथ से नॉर्थ। अब और क्या ऑब्जर्व करा है? पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन इसकी। लाइंस, थोड़ा तेज कर देते हैं अपन डेफिनेशन को। ये लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी डेफिनेशन लिख दी अपन ने। इसने क्या नोटिस करा कि जो नॉर्थ पोल का जो पॉइंटिंग करेगा, जहां वो पॉइंटिंग करेगा, जहां उसकी डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये चीज ऑब्जर्व करी यार। उसने देखा मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा होता होगा, उसमें डायरेक्शन भी है, उसमें मैग्नीट्यूड भी है, तो जिसका जो नेचर है वो कैसा है? अब इधर लिखते हैं इसका नेचर, आ जाओ। मैग्नेटिक फील्ड, उसका नेचर कैसा ऑब्जर्व हुआ? हैज बोथ, डायरेक्शन तो आई उसके पास और मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। अब आप एक चीज बताओ जरा यार, मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिख रही है आपको? ये कर्व दिख रही है, तो अपन क्या बोल सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज कर्व बोल सकता हूं क्या मैं? ये जो लाइन है कर्व बना रही है कि क्लोज भी हो रही है कि? जल्दी से बताओ। एंटर कर सकता हूँ क्या इसके अंदर? अभी मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, तो ये क्या हो जाएगी? क्लोज कर्व बना रही है। और क्या ऑब्जर्व हुआ यार? जरा एक चीज बताओ, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है क्या? अभी मैं इसको हटा रहा हूं, देखना कैसे। ये दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही है क्या आपको? ऐसे कुछ देखना एक बार, क्या ये इंटरसेक्ट करेगी क्या? ऐसे, ये तो इधर आ गई, ये इधर आ गई, ऐसे इंटरसेक्ट करेगी क्या? करेगी ऐसे? बिल्कुल नहीं करेगी। इस कैसे पता चलता है? अगर मैं यहाँ पर कंपास रखूंगा तो कंपास की दो डायरेक्शन आएगी, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैग्नेट के पास में कंपास की दो डायरेक्शन कैसे आ सकती है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ? नहीं है समझ में? ठीक है, वापिस से ये जो पॉइंट है इसमें एक डायरेक्शन तो ये होगी, एक डायरेक्शन ये होगी। अब जरा एक चीज बताओ, कंपास में दो डायरेक्शन आ सकती है क्या? अभी भी नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? ये मैंने बार मैग्नेट लिया, पर बार मैग्नेट को रखा। अब मैं ऐसे यहाँ पर कैसे रिवॉल्व कर रहा हूँ? यहाँ पर ऐसे रिवॉल्व कर रहा हूँ। अभी ये डायरेक्शन है, क्या इसी पॉइंट पर देखना है, पर नोटिस करना, क्या इसी पॉइंट पर दूसरी डायरेक्शन आ सकती है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकती ना। तो ये दोनों फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली। तो अपन क्या बोल सकते हैं? एक और पॉइंट हो सकता है, तो अपन तो हटा देते हैं इसको, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगी जैसे पहले थी। अपन एक और पॉइंट, इधर वाला जो एक पॉइंट है अपन नीचे लिख देते हैं, इधर आ जाओ। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कर सकती है क्या बताओ? अब आप लोग नहीं कर सकती ना, बस यही बोला है अपन ने। लिख लो एक बार, इस पूरे को नोट डाउन करना है, ठीक है। अब अपन है ना मैग्नेटिक फील्ड को देखने वाले करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में। मैंने बात करी थी, अगर अपन करंट पहुंचाएंगे किसी कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर क्या होता है? जिसके अंदर चार्जेस फ्लो हो, करंट इजीली फ्लो हो पाए, वो कंडक्टर होता है। तो अपन कंडक्टर में से कुछ करंट फ्लो कराने वाले हैं, क्या इसमें मैग्नेटिक नेचर आएगा? बिल्कुल आएगा, और साइंटिस्ट ने अपन को प्रूव करके बता दिया था। तो अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक सर्किट लेता हूं मैं। ये मैंने एक सर्किट ले लिया। अब इस साइड में
कंडक्टर वायर इसके अंदर प्लेस कर देता हूँ। ये ले मोटा सा कंडक्टर वायर प्लेस कर देते हैं बढ़िया सा इसके अंदर। और ये अपने पास क्या हो गया, एक बैटरी लगा दी इसके अंदर। ये लो बड़ी सारी बैटरी लगा दी। और ये जो अपने पास क्या है, कंडक्टर वायर। हमें क्या देखने को मिल रहा है इसमें, मान लेते हैं की भी लगा देते हैं एक। ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। इसके अंदर से कुछ करंट जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब जरा बताना, ये जो वायर है इसके पास अगर मैं कंपास ले जाऊं, कुछ मैग्नेटिक नेचर शो होगा इसके द्वारा। इसका मतलब कंपास हिला डुला करेगा कुछ, ये हिलने वाला है ये कंपास, तो कुछ डिफ्लेक्शन आने वाला है कंपास के अंदर। तो इसके जो अंदर डिफ्लेक्शन आएगा वो इन्होंने नोट कर लिया। अब मान लेते हैं मैंने कंपास रखा ऐसे और डिफ्लेक्शन आ गया इसके अंदर ऐसे। करंट कैसे जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट जा रहा है अपना पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे करंट जा रहा है। और यहां से भी ऐसे जा रहा है करंट, और यहां से भी ऐसे जा रहा है करंट। तो अपना जो डिफ्लेक्शन है, जो पॉइंट है वो इधर आ रहा है। अब एक और सिनेरियो लिया इन्होंने दिमाग लगाया, अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज करूं, क्या मैग्नेटिक की डायरेक्शन में कुछ डिफरेंस आता है क्या? चलो चेक कर लेते हैं, आ जाओ। ऐसा ही कुछ सिनेरियो लिया इन्होंने। ये लो अपन ऐसे सिनेरियो बना लेते हैं। ये अपने पास है, इस बार नेगेटिव टर्मिनल कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं इस बार। ये लो अपने पास ये नेगेटिव टर्मिनल है और बीच में अपना एक कंडक्टर वायर है। ये लो कंडक्टर वायर आ गया। मैंने क्या बोला, ये अपने पास नेगेटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो क्या ऑब्जर्व हो यहाँ पर, ये जो डायरेक्शन है करंट की वो यहां से जाएगी, यहां से जाएगी ऐसे। अब वापस मैंने ऑब्जर्व करा, वापस कुछ दिमाग लगाया, तो क्या देखने को मिला, जो कंपास की डायरेक्शन इधर आ रही थी पहले, अब वो इधर आने लग गई। तो क्या ऑब्जर्व हुआ यहाँ पर, अगर मैं करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दूं, ये भी चीज लिख देना, करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दूं, करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं, तो क्या देखने को मिलेगा, तो क्या देखने को मिलेगा हमें, जल्दी। कंपास की डायरेक्शन भी, कंपास डायरेक्शन ये भी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। ये चीज देखने को मिली यहां पर। अगर करंट अभी इधर है और कंपास का डिफ्लेक्शन इधर आ रहा है तो आने दो। अब दूसरा केस लेते हैं, इस बार करंट इधर है तो कंपास का डायरेक्शन इधर आ रहा है। इसका मतलब जो अपन करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर रहे हैं उससे ये अपना जो मैग्नेटिक की डायरेक्शन है वो भी अलग होने वाली है। तो कंपास की डायरेक्शन भी अलग हो जाएगी उससे। और इसको भी लिख लो। अब बढ़िया वाले केस पर चलते हैं। कौन से वाले केस पर चलते हैं? अब सबसे पहले वो जो इतनी देर से अपन ये जो चीज कर रहे थे इस वाले केस पर चलते हैं। इसके अंदर बढ़िया से ऑब्जर्व करने वाले हैं चीजें, बढ़िया से कंटिन्यूअस देखने वाले हैं। चलो इसको लिख लो पहले एक बार। अब हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर। एक स्ट्रेट मोटा कंडक्टर होना चाहिए, उसके अराउंड हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। हमने ये तो देख लिया इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होने वाली है। अब वो कैसे होगी, अब इस वाले केस के लिए बात करते हैं अपन। इसमें क्या हो रहा है, एक अपने पास स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके अंदर अपन बैटरी लगा देते हैं, एमीटर लगा देते हैं और कुछ करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर। तो कैसे देखने को मिलेगा, देखना जरा एक बार। ये अपने पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ये स्ट्रेट कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। होने में तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है बट ये स्ट्रेट कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। कैसे, इधर वाला हिस्सा देखो, इसका एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, बिल्कुल बन रही है, तो ये स्ट्रेट कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। हमने क्या करा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास कराना स्टार्ट करा। क्या अब यार इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होएगी कि जल्दी बताओ। ऐसा कुछ दिख रहा है, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है अपने पास। अब मैंने इसके अंदर करंट डाला, इसका वीडियो में बता दूंगा, वीडियो इसके अंदर ऐड कर दूंगा मैं। अगर मैंने इसके अंदर करंट डाला तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अभी मैं करंट डालूंगा, बैटरी वगैरह का सिस्टम इसमें बैठ नहीं पाएगा, इसलिए अब यार कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने वाली है। इससे क्या पता चलता है कि कंपास में नीडल में डिफ्लेक्शन आएगा। तो कंपास लूं अगर मैं और कंपास को इसके आसपास लेकर जाऊं तो डिफ्लेक्शन आएगा, बिल्कुल आने वाला है। तो अगर मैं कंपास को ज्यादा पास में रखूंगा, वैसे मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा, ज्यादा पास में रखूंगा ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, दूर लेकर जाऊंगा कम डिफ्लेक्शन हो जाएगा, और दूर लेकर जाऊंगा और कम हो जाएगा डिफ्लेक्शन। तो यहाँ से क्या पता चलता है, जितना मैं इसको पास में रखूंगा डिफ्लेक्शन ज्यादा रहेगा। तो क्या देखने को ऑब्जर्व होता है, मैंने इसके अंदर आयरन फिलिंग्स डाली।
आयरन फिलिंग्स लोहे की चूर्ण, मैंने इसके ऊपर ऐसे स्प्लिट कर दी लोहे की चूर्ण, यानी आयरन फिलिंग्स स्प्लिट कर दी। और फिर क्या देखने को मिला, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑब्जर्व हुए इसके अंदर। कैसे होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स? सर्कल्स तो हमें पता है, जिसमें रेडियस होती है, एक सेंटर होता है, ठीक है। तो अपन को क्या देखने को मिला, कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहे थे यार, ऐसे कुछ ऐसे और ऐसे दिख रहे थे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल ये ऑब्जर्व हो रहे थे यार। और ये क्या होते हैं भाई? जिनका सेंटर तो सेम रहे। अब जरा बताओ, इसके अंदर इसका सेंटर मान लेते हैं ये ओ पॉइंट पर है, इस पॉइंट को मान लेते हैं ओ, ये ओ पॉइंट इनका सेम ही रहेगा, सेंटर सबका सेम है, और रेडियस डिफरेंट डिफरेंट निकल कर आएगी। रेडियस जो भी होगी ना वो डिफरेंट निकल कर आएगी। ये लो रेडियस डिफरेंट, ऐसा कुछ ऑब्जर्व हो रहा था। मैं उसके अंदर आयरन फिलिंग्स डाल रहा था, आयरन फिलिंग्स खुद ही अरेंज हो गई, खुद अपने आप अरेंज हो गई उसके अंदर, और क्या बना लिया उन्होंने, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। अब ये देखने को मिल रहा है यार, यहां से क्या पता चलता है, यार इसकी डायरेक्शन भी निकलनी चाहिए। अगर मैं इधर नीचे की तरफ करंट आ रहा है, देखना जरा, नीचे की तरफ करंट आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे पता चले? उस वाले केस में अपन ने क्या देखा था, ऐसे बार मैग्नेट थी अपने पास, डायरेक्शन ऐसे बाहर से अंदर जा रही थी, ये डायरेक्शन थी, ये डायरेक्शन थी। अब यार इस वाले केस में डायरेक्शन कैसे निकाले? अब याद करो उस वाले केस में कैसे निकाली थी, कंपास को पकड़ा और चारों तरफ घुमा दिया। इस वाले केस में भी ऐसे निकालेंगे, देखना एक बार कैसे। अब मैंने क्या करा, वापस से ये ले लिया, इसके चारों तरफ कंपास को घुमाया, चारों तरफ कंपास को घुमाया तो इसकी डायरेक्शन आती गई। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड खून में उतार लेना आप लोग सारे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगी, जहां नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा, कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो जहां पॉइंट करेगा वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अपन क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं यहां से, जो अपने पास कंपास है, ये चुटकू सा कंपास है अपने पास, इसके अंदर ऐसी नीडल भी प्रेजेंट होगी, ये नीडल है, ये अपने पास नॉर्थ पोल है, ये अपने पास साउथ पोल है। ये वापस रिपीट कर देता हूं, नॉर्थ पोल जहां पॉइंट करेगा वही अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होने वाली है। अब जरा ऑब्जर्व करना, मैंने इसके चारों तरफ कंपास को घुमाया, तो जहां जहां मुझे डायरेक्शन मिली वो कैसे मिली, देखना जरा। हमें डायरेक्शन, इसको दूसरे मार्कर से मार्क करते हैं, हमें डायरेक्शन कैसे मिली, ऐसे मिली, फिर ये ऐसे जा रहा है, इसके अंदर भी ऐसे मिली, ऐसे जा रहा है, इसका मतलब ऐसे को डायरेक्शन मिली। फिर इसको इजी करने के लिए क्या करा, सबसे पहले सारी चीजें उतार लेते हैं अपन। तो अगर अपन को स्टेट कंडक्टर के अंदर बात करनी है तो वी विल प्लेस, सबसे पहले सारी चीजें लिख लेते हैं, आप लोग भी लिख लो। प्लेस अ स्टेट कंडक्टर, प्लेस अ स्टेट कंडक्टर बिटवीन, किसके अंदर प्लेस करा था अपन ने, रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड के अंदर, रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। उसके बाद अपने क्या देखा कि जो करंट इसके अंदर आ रहा है, मान लेते हैं ऊपर से नीचे आ रहा है, ये लो ऐसे आ रहा है करंट, उसके बाद में मैंने आयरन फिलिंग्स आ रही है उसके ऊपर, ठीक है। वी विल स्प्लिट, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं स्प्रेड, वी विल स्प्रेड आयरन फिलिंग्स। देखो हमें सारे कॉन्सेप्ट समझ में तो आ जाएंगे, बट अपन को रिटर्न भी लिखना है सारी चीजें, जैसे अपन रिटर्न लिखेंगे ना सारी चीजें रिमेंबरेंस में आएगी, और वैसे तो रिमेंबरेंस रहेगी आप लोगों की। वी विल स्प्रेड आयरन फिलिंग्स अराउंड दी स्टेट कंडक्टर, स्टेट कंडक्टर। उसके बाद में क्या ऑब्जर्व हुआ, हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, आयरन फिलिंग्स अरेंज themselves in form of कैसे उन्होंने अरेंज करा उसको, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये लो। अब इसके बाद में क्या ऑब्जर्व हुआ यार, हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो बन गए, अब इसकी डायरेक्शन कैसी ऑब्जर्व हुई, अभी इसकी डायरेक्शन कैसी ऑब्जर्व हो रही है हमें, अगर इधर से देखें अपन तो क्लॉकवाइज, ये लो क्लॉकवाइज। अब यार वो साइंटिस्ट भी सोच रहा था यार, कौन कंपास को घुमाता रहेगा, घुमा घुमा के इसकी डायरेक्शन निकालेगा, तो इनके लिए इजी करते हैं यार। तो इजी करने के लिए उन्होंने एक रूल दे दिया, रूल निकाल के रख दिया, उस रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ये कौन सा रूल है, राइट हैंड की थंब का रूल।
इसको समझते हैं सबसे पहले। इतना सा मिटा दें एक बार, इसको मिटाते हैं, फिर राइट हैंड थंब रूल को समझते हैं। एक बार इसको लिख लो, सारा लिख लिया। अब राइट हैंड थंब रूल को समझते हैं, वो क्या होता है। थोड़ा बहुत अपन इस वाली चीज को मिटा देते हैं और इस वाली चीज को मिटा देते हैं, ये लो। अब राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है वो समझते हैं। राइट हैंड थंब को तो पकड़ना ही है, तो सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल हेडिंग डालते हैं, राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल। इसमें क्या देखने को मिलेगा हमें, थंब को पकड़ो, करंट की डायरेक्शन में ले जाओ और सारी उंगलियां रिवॉल्व कर दो, घुमा लो। कैसे, देखना जरा, करंट की डायरेक्शन किधर है, नीचे वाली साइड। उंगलियों को घुमाओ जरा, कहां डायरेक्शन आ रही है, ऐसे उंगलियों को घुमाया मैंने, डायरेक्शन कैसे आ रही है, क्लॉकवाइज। ऐसे आ रही है डायरेक्शन, इसमें भी क्लॉकवाइज आ रही है। अगर करंट ऐसे होता तो उंगलियों को ऐसे घुमाता मैं, तो एंटी क्लॉकवाइज आ जाती, यानी ऐसे आ जाती फिर डायरेक्शन। और अभी कैसे, ऐसे डायरेक्शन आ रही है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, थंब को तो अपनी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पे, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पे रख देंगे। उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में रख देंगे थंब को। उसके बाद में क्या करेंगे, रिवॉल्व दी रिमेनिंग फिंगर्स, revolve remaining fingers in the direction of magnetic field। जहां आप रिवॉल्व करोगे ना, वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। या फिर आप लोग ये भी बोल सकते हो, प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड रिवॉल्व ऑल योर रिमेनिंग फिंगर्स, दैट विल रिजल्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आगे बात समझ में, क्या करेंगे अपन, ये अपनी उंगली है, अब ये सही नहीं बने तो थोड़ा सा कृपया बनाए रखना, ये अपनी सारी उंगली है ऐसे। तो ये जो थंब डायरेक्शन करेगी, ये तो मान लेते हैं ये तो अपनी करंट की डायरेक्शन हो गई, और जो और भी रिमेनिंग फिंगर्स है वो डायरेक्ट कहाँ करेगी, मैग्नेटिक फील्ड में। तो अपनी जो करंट है वो ऐसे, और ये क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगी। आगे बस समझ में, डुक डुक डुक। इतना क्लियर है, इतना ही करना है बस, डन है। इसको नोट कर लो एक बार। अब अपन देखते हैं क्या कंक्लूजन निकल कर आया यहाँ से। सबसे पहले देखते हैं करंट कैसे अफेक्ट करेगा, कंक्लूजन देखते हैं इसका सारा। तो कंक्लूजन क्या निकल कर आया हमारे पास, कंक्लूजन, जो डिफ्लेक्शन होगा वो बढ़ेगा कब, जब करंट बढ़ेगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, पहला पॉइंट कंक्लूजन का, डिफ्लेक्शन कब बढ़ेगा, डिफ्लेक्शन कब बढ़ेगा, जब करंट बढ़ेगा। किसके अंदर करंट, वायर के अंदर करंट। अब मैं एक सिनेरियो बता दूं आपको। सबसे पहले मैंने क्या करा, कंपास को रखा, मैं इसको उसके अंदर बता दूंगा, अलग से वीडियो डाल दूंगा इसके अंदर। मैंने इसको जो बैटरी से कनेक्ट करा था उसको मैंने चेंज करता गया, थोड़ी और लो बैटरी ले ली। तो क्या देखने को मिला, इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन है, कंपास के अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो कम होते गया। जैसे करंट बढ़ाया मैंने, ज्यादा होते गया। इसको एक बार दिखा भी दूंगा मैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, अगर मैं करंट बढ़ाऊंगा तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ने वाला है, और करंट बढ़ाऊंगा डिफ्लेक्शन और बढ़ेगा। करंट कम करूंगा ना तो डिफ्लेक्शन और कम होगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया। और क्या ऑब्जर्व हो रहा है यहां से, यार अगर मैं एक चीज बताना, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी है मुझे, अगर मैग्नेटिक फील्ड कब बढ़ेगी, जब करंट बढ़ाऊंगा मैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी कब बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ ही रही है। तो ये भी एक और पॉइंट हो गया अपने पास, करंट इन वायर। ये लो, थर्ड पॉइंट क्या निकल कर आता है, एक चीज ऑब्जर्व करी थी अपन ने, जैसे जैसे कंपास को दूर लेकर गए डिफ्लेक्शन कम होता गया। इसका मतलब जो भी डिफ्लेक्शन आएगा
डिफ्लेक्शन जो भी आएगा इसके अंदर, जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, डिस्टेंस ऑफ कंपास। तो अपन क्या बोल सकते हैं, जैसे जैसे कंपास को दूर लेकर जाएंगे, कंपास को दूर लेकर जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होएगी। इसका मतलब 1 डिस्टेंस ऑफ कंपास, डिस्टेंस ऑफ कंपास फ्रॉम वायर। समझ में नहीं आया? नहीं वाला नहीं आया, नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। ये अपना वायर है अपने पास, टर्न मारे हुए, इसमें टर्न मारे हुए, टर्न मारे हुए। यार मैंने टर्न क्यों मारे, ये बात समझ में आएगी आपको? मैंने इसके अंदर बहुत सारे टर्न क्यों मारे हैं? मान लेते हैं मैंने 2 टर्न मारे अभी, ये मैंने टर्न मार रखे हैं, इसके अंदर से आई करंट फ्लो रहा है, इसके अंदर से आई करंट फ्लो रहा है। ये जो टोटल रिजल्टेंट करंट निकलेगा नीचे 2i निकलेगा क्या? मैंने 3 टर्न मारे होते तो 3i निकलता, 4 मारे होते तो 4i निकल के आता। तो ऐसे मैंने बहुत सारे टर्न मार रखे हैं जिससे करंट की वैल्यू बढ़े और करंट फ्लो इसके अंदर, बहुत सारा करंट चाहिए क्योंकि अपन को। तो मैंने क्या बोला, जो करंट से कंपास की डिस्टेंस है, ये अपने पास कंपास है और ये इसकी डिस्टेंस है, ये रही, इसको डी नाम देते हैं। तो जैसे जैसे बढ़ेगी तो ये वैल्यू घटती जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड घटती जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। ये अपना कंपास है, ये अपना कंपास है, और इसकी जो डिस्टेंस है इससे और बढ़ेगी तो ये वाली वैल्यू और घटेगी। समझ में नहीं आया ना बेबी? वापस से देखते हैं। अगर मान लेते हैं 1/2 की बात करता हूं मैं, और अभी जो नीचे वाली वैल्यू है, अभी मान लेते हैं डिस्टेंस 2 है, अब मैं और बढ़ाता हूं डिस्टेंस, अब 3 करता हूं मैं, 1/3 और बढ़ाता हूं मैं, अब मैं 4 कर देता हूं डिस्टेंस। इस ऑर्डर में बढ़ रही है कि डिस्टेंस? बताओ जल्दी से, बढ़ रही है ना डिस्टेंस? अब जरा बताना 1/2 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 की वैल्यू 0.5, इसकी वैल्यू क्या होती है 0.33, इसकी वैल्यू क्या होती है 0.25। तो जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल कर आएगी वो घटती जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये घटती जाएगी जब डिस्टेंस ऑफ कंपास फ्रॉम वायर बढ़ता जाएगा। आगे बात सर में, ये कंक्लूजन निकल कर आया है, इसको भी नोट डाउन कर लो एक बार। अब एक बार आपकी बुक का एग्जांपल 3.1 देखना है एक बार। इसके अंदर क्या बोल रहा है, जो करंट की डायरेक्शन है अपने पास, पहले ना अपन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाते हैं, ऐसा ही कुछ होता है क्या? बताओ जल्दी सी। ये नॉर्थ होता है अपना, ये साउथ, ये ईस्ट होता है अपने पास, ये वेस्ट होता है। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, जो करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, ये अपने करंट आई की डायरेक्शन ऐसी जा रही है कुछ। तो ये क्या बोल रहा है, आपको बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी। याद करो राइट हैंड थंब रूल को, बढ़िया रूल है। आ जाओ लगाते हैं, आ जाओ। राइट हैंड को पकड़ो, पकड़ लिया राइट हैंड को, थंब को कहां प्लेस करना है? करंट की डायरेक्शन में। ये ले गया थंब को करंट की डायरेक्शन में। बाकी सारी उंगलियों को रिवॉल्व कर दो। कैसे रिवॉल्व हो रही है? कैसे रिवॉल्व हो रही है? कुछ ऐसे हो रही है क्या? देखो ऐसे, कुछ ऐसे रिवॉल्व हो रही है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो करंट की डायरेक्शन है ऐसे हो रही है कुछ, करंट की डायरेक्शन ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे कुछ रिवॉल्व होती जा रही है। ये लो ऐसे। तो मैं अगर ईस्ट से देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं मैं ईस्ट से, ऐसे कुछ ऑब्जर्व होगी क्या मेरे को? मेरे को क्लॉकवाइज ऑब्जर्व होगी। तो ईस्ट से तो क्या होगी मुझे? क्लॉकवाइज ऑब्जर्व। ये लो क्लॉकवाइज ईस्ट से। और वेस्ट से मुझे क्या होगी? जल्दी जल्दी, वेस्ट से, वेस्ट से देख रहा हूं मैं ऐसे, देखो वेस्ट से ऐसे कुछ ऑब्जर्व होगी, देखो जल्दी सी होगी ना, ऐसे रिवॉल्व कर रहा हूं मैं, इसका मतलब ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज हो गई है। ये लो एंटी क्लॉकवाइज, ये लो एंटी क्लॉकवाइज ऑब्जर्व हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। अब एक और नए टॉपिक को छेड़ते हैं अपन, बढ़िया से समझते हैं। अब हम वापस मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करने वाले हैं, बट इस बार डिफरेंट फिनोमिना से, इस बार डिफरेंट शेप बनाने वाले हैं। इस बार अपन सर्कुलर कॉइल से अज्यूम करने वाले हैं। अब ये कैसे होने वाला है? ये अटपटा सा फिगर कहां से आ गया? समझ में नहीं आ रहा ना? ऐसे समझते हैं इसको, आ जाओ। सर्कुलर कॉइल यानी मैंने कॉइल बनाई है। कॉइल कैसे बनती है? वायर को मैं बहुत बार टर्न करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, वो कॉइल बन जाएगी। तो मैंने क्या करा है, कॉइल बनाई है ऐसी सर्कुलर टर्न्स की। ये ऐसी कॉइल दिख रही है आपको सर्कुलर, बिल्कुल ये सर्कुलर कॉइल है। मान लेते हैं, अब जरा देखना एक बार, मैंने कंपास किया ऐसे, मैं इसके पास ऑब्जर्व कर रहा हूं,
यहाँ कैसे ऑब्जर्व होगा, कौन सी वाली पे, इस वाली साइड कैसे ऑब्जर्व होगा, इस वाली साइड कैसे ऑब्जर्व होगा, वो देखने वाले हैं। अब जरा बताना, इसके अंदर मैंने क्या बोला, करंट कुछ ऐसे जा रहा है, यानी करंट कुछ ऐसे आ रहा है क्या, बताओ, ऐसे। आप लोगों के लिए तो क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज, और मेरे लिए क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। मैं ऐसे देख रहा हूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज, आप लोग देख रहे हो तो ये क्लॉकवाइज हो गया आप लोगों के लिए। तो आप लोगों की तरह ही देखता हूं मैं, कैसे हो गए, क्लॉकवाइज ऐसे। तो अगर मैं क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूं तो इस वाली साइड से करंट एंटर होगा ना, अंदर आएगा करंट, इस वाली साइड से अंदर आएगा, देखना जरा, अंदर आएगा। भगवान रूल को फॉलो करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। इससे क्या होता है, करंट की डायरेक्शन में हम थंब को प्लेस करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड हमें जो रिमेनिंग फिंगर है उनको रिवॉल्व करने पर मिल जाएगी। तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो कैसे मिलेगी, उसको अपन बना लेते हैं इसके अंदर। ये ऐसे ऑब्जर्व होने वाली है, ये लो ऐसे, वही अपने पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, इधर से इधर तक। अब जरा इस वाले केस की बात करते हैं, इसमें ऊपर आएगा क्या करंट, जल्दी से बताओ। क्लॉकवाइज इसका मतलब ऐसे, देखना क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे, तो इधर से करंट ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर आएगा करंट। तो करंट ऊपर आ रहा है तो वापिस से अंगूठा लो और उसकी ऊपर वाली डायरेक्शन पे रख दो, तो ऐसे ऑब्जर्व होगा। और अब रिमेनिंग फिंगर्स को घुमा दो, घुमाने पर क्या मिल रहा है हमें, ऐसी वाली डायरेक्शन मिल रही है। तो इधर कैसी डायरेक्शन होगी देखना, वापिस से वैसे ही बन रहा है, ये लो ऐसे बन रहा है। तो हमें कैसी डायरेक्शन मिल रही है, इस बार ऊपर करंट है, ऐसी वाली डायरेक्शन। तो यहां से तो ये ऐसे जाएगी और यहां से ऊपर जाएगी, ऐसी डायरेक्शन मिल रही है। और यार मैंने फिर कंपास लिया, कंपास में मैंने क्या नोटिस करा, इधर इसके जो बिल्कुल मिडल पॉइंट पे इसकी जो लाइंस बन रही है वो बिल्कुल ऐसे बन रही है, ये जैसे और आगे जाएगी ऐसे, ये भी और आगे जाएगी, और इसकी जो मिडल है इसमें ऐसे बन रही है लाइंस बिल्कुल सीधी। तो ये चीज ऑब्जर्व हुई फिर। तो अपन ने क्या देखा, सबसे पहले वो सारी चीजें समझने वाले हैं। सबसे पहले अपन ने समझा, मैं जितने कॉइल्स के टर्न करूंगा, अब मान लेते हैं अपने पास एक वायर है, या फिर इस वायर को अपन ऐसे करते हैं, रुको ऐसे बनाते हैं इस वायर को। एक टर्न करा है भी मैंने, एक बार घुमाया इसको, तो इसके अंदर से कुछ आई करंट जाएगा क्या, बताओ, ये आई करंट जा रहा है। अब मैं एक और टर्न घुमा रहा हूं, ये लो एक और टर्न घुमा दिया मैंने इसका। अब ये जो करंट है इसकी डायरेक्शन सेम है, इसी डायरेक्शन में आ रहा है करंट, इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये 2i बन जाएगा कि, जल्दी से बताओ, इधर से भी आई इधर से भी आई, तो दोनों मिला के 2i बन जाएगा। अगर मैंने 2 टर्न करे हैं तो 2i बन गया, ऐसे 3 टर्न कर देता हूं मैं, ये तो 3 कर दिए मैंने, एक और बार आई करंट जा रहा है, अब कितना बन जाएगा ये, 3i बन जाएगा ये लो 3i बन गया। अब मैं एक और टर्न कर रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा, 4i बन जाएगा। लो एक और कर देते हैं जी, अब क्या बन जाएगा, 5i बन जाएगा। ऐसे करते करते मैंने कितने टन कर दिए, मान लेते हैं 50 टन, ये 50 वाला टन है मेरा, तो करंट कितना बन जाएगा, 50 टाइम बन जाएगा क्या। और ऐसे करते 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 मैंने मान लेते हैं n टन्स कर दिए, n नंबर ऑफ, तो जो करंट है वो ni बन जाएगा कि, जल्दी से बताओ। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर 1 टन है तो आई करंट होगा, आई करंट की वजह से मान लेते हैं कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, कुछ करंट आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी, कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और अगर मैं ऐसे बोलूं 50i इन 50 टन ऑफ, अगर आप कॉइल बना रहे हो 50 टन का, उसमें 50i करंट जनरेट होगा, उसमें क्या जनरेट होगी, 50b, 50 टाइम्स हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड भी। तो अगर 1 टन है तो एक ही, आप जितना आपको एक करंट से मिलने वाला था उतना मिल जाएगा, 2 है तो 2b बन जाएगा, 3 है तो 3b बन जाएगा। 50 टन्स करें, 50 बार घुमाया मैंने, तो क्या मिलेगा मुझे, 50b, 50 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। और अगर मैंने n टाइम्स घुमा दिया, n नंबर ऑफ टाइम्स मान लेते हैं, तो मेरे को जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी उसमें भी n इंटू हो जाएगा। आगे बात समझ में, यानी जितना मेरा करंट है उसके प्रोपोर्शनली मेरे को मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। अगर आई करंट है इसके प्रोपोर्शनल बी है, आई के प्रोपोर्शनल बी है, तो अगर मैं 50 टर्न्स करता हूं तो 50i हो जाएगा करंट, तो ये भी 50b मिलेगी। और अगर n नंबर ऑफ टर्न है तो ये भी nb मिलेगी, ऐसा होने वाला है। समझ में आ गया बढ़िया से। अब इसमें एक चीज ऑब्जर्व करते हैं इसके अंदर, ऑब्जर्व ही नहीं बोला गया, ऑब्जर्व करने वाले हैं यार, क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, और चीज दिमाग में चल रही होगी ना, और चीज राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन भी निकाल ली, यहां पर जो इसकी डायरेक्शन मिल रही है स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ठीक है भाई, ये सारी चीजें अपन ने देख ली। अगर n टाइम्स करंट है, अगर n टाइम्स
अपने पास करंट है, तो n टाइम्स ही हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ये भी एक चीज नोट कर लो। और क्या ऑब्जर्व करने वाले थे अपन, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये चीज ऑब्जर्व हो गई यहां से। अगर मैं करंट मान लेते हैं अभी आई है और मैं इसमें 50 टर्न्स कर देता हूं तो 50 आई हो जाएगा, तो ये भी 50 इंटू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, 50 टाइम्स और इफेक्टिव हो जाएगी। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। आ गया टॉपिक समझ में? बढ़िया से आ गया। आज इतना ही वीडियो रखें, हम सारी चीजें एक बार रिवाइज करनी है आपको, और जो चीजें अपन ने लिखी है यार इसका जो डायग्राम है बुक से भी बना लेना आप लोग, ठीक है? यानी ये सर्कुलर यहाँ से बनेगी और जैसे जैसे पास आते जाएगा बड़ा सर्कल बनेगा, और बिल्कुल बीच के अंदर इसमें स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व होने वाली है। आगे बात समझ में? इतना रखे वीडियो। अगर अच्छा लगा हो प्लीज सपोर्ट करना, आप लोगों का सपोर्ट बहुत कीमती है, बहुत किफायती है। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करके जाएगा। ओके बाय।